का एकमात्र संस्थान अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। सवाई माधोपुर व बूंदी तथा करौली जिले के 135 सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की मांडना चित्रकला की सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर में फाइनल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें उत्कृष्ट स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। धोआ क्राफ्ट केंद्र की निर्देशक दिव्या खांडल ने जानकारी देते हुए बताया कि रणथंभौर में टाइगर वॉच संस्था द्वारा बाघ मित्र कार्यक्रम विगत कई समय से चलाया जा रहा है, जिसमें रणथंभौर नेशनल पार्क के आसपास रहने वाले लोगों को बाघ संरक्षण के उद्देश्य से जोड़ने तथा पौराणिक मांडना कला को प्रोत्साहित व संरक्षित रखने के उद्देश्य को लेकर मांडना चित्रकला का विगत नवंबर माह में आयोजन किया गया था, जिसमें सवाई माधोपुर, बूंदी तथा करौली जिले के 135 विद्यालयों के 3,340 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता के दौरान शिरकत की थी। उसके बाद द्वितीय व अंतिम चरण की फाइनल प्रतियोगिता का आयोजन रणथंभौर के धौर क्राफ्ट केंद्र पर किया गया, जिसमें 29 प्रतिभागियों ने शिरकत की, जिसमें प्रथम स्थान पर बिंदिया महावर, द्वितीय स्थान पर मौसमी बैरवा व प्रीति पोटा तथा तृतीय स्थान पर सुमन महावर व पायल बेरवा रही। प्रथम विजेता को 10,000 की नगद राशि व प्रशस्ति पत्र तथा शील्ड, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को 3,000 रूपए की राशि तथा तृतीय स्थान हासिल करने वाले विजेता को 2,000 रूपए की नगद राशि व प्रशस्ति पत्र देकर धौआ क्राफ्ट केंद्र की निदेशक दिव्या खांडल द्वारा सम्मानित किया गया। कुछ वर्षों से हम एक मांडना प्रतियोगिता रखते हैं जो रणथंभौर के आसपास के 100 अलग गांवों में गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के साथ होती है जी, जिसमें टाइगर वॉच का बाघ मित्र प्रोग्राम में 35,000 बच्चे कवर होते हैं। तो इस साल उनमें से 6,000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 29 फाइनलिस्ट सिलेक्ट हुए और इन सब की बेहतरीन जो मांडना आर्ट वर्क था, जो बहुत ही पौराणिक आर्ट है इस प्रदेश का, उस पर हमने इनको अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी और जो प्रथम विजेता था उन्हें 10,000 रुपये का नगद इनाम और ट्रॉफी मिली है और ऐसे ही और 4 फाइनलिस्ट सिलेक्ट हुए हैं फाइनल में। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आर्ट फॉर्म है मांडना वो यहाँ पर कंटिन्यू रहे, जो गांव में पहले होता था वो अब आने वाले टाइम में भी चलता रहे। पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय की साइबर अपराध के खिलाफ नई पहल। साइबर अपराध जन जागरूकता अभियान का किया आगाज। पुलिस टीमें साइबर ठगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ साइबर अपराधों के प्रति आमजन को करेगी जागरूक। पुलिस टीम द्वारा भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बस स्टॉप, चौराहों, स्कूलों, महाविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों में साइबर अपराध से संबंधित देगी विस्तार से जानकारी। किसी भी अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल आने पर उनको नहीं उठाएं तथा पुलिस को सूचित करें या 1930 नंबर पर संपर्क कर घटना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दें, जिससे कि आपको साइबर क्राइम से बचाया जा सके। आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम ने वीना मेमोरियल संस्थान में करीब 250 छात्र छात्राओं और कॉलेज स्टाफ को जागरूक किया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमना राम ने लोगों से अपील की है कि साइबर अपराधियों के जाल में न फंसे, अनजान नंबरों से कॉल आने पर नहीं उठाएं तथा सतर्क रहें। साइबर फ्रॉड के नए नए तरीकों के संबंध में दी जानकारी, बचाव के उपाय के संबंधों में दी जानकारी। राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 एवं ऑफिशियल वेबसाइट के संबंध में किया जागरूक। साइबर क्राइम से अवेयर करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है, जिसके तहत हम विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों में और आम जनता से रूबरू होकर उनको साइबर ठगी के तरीकों से अवगत कराएंगे कि कैसे वो सतर्क रहें और कैसे इससे बच सकते हैं। इसके साथ ही जो साइबर अपराध में लिप्त हो रहे हैं उनकी सूचना हमें कैसे दे सकते हैं और कैसे जो भी उनके साथ ठगी होती है उसका कैसे पुलिस को बता सकते हैं, उसलिए हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसकी शुरुआत एडिशनल एसपी करौली के द्वारा आज से की जा रही है। बोरवेल में गिरा 5 साल का मासूम आर्यन, देसी जुगाड़ से भी निकालने की कोशिश, मशीनों के द्वारा खुदाई जारी। दौसा जिले में बोरवेल में बच्चों के गिरने का सिलसिला जारी है। सोमवार को दौसा जिले में करीब 160 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 5 साल के मासूम का अब तक रेस्क्यू नहीं हो सका है। करीब 17 घंटे से बोरवेल के आसपास 7 जेसीबी और 3 एलएनटी मशीनें खुदाई में लगी हैं। जिले के कालीखाड़ गांव में चल रहे इस ऑपरेशन में जयपुर से एसडीआरएफ, अजमेर से पहुंची एनडीआरएफ की टीमों के साथ दूसरे एक्सपर्ट भी मौके पर हैं। सोमवार शाम से ऑपरेशन में टीमों को 2 सफलता हाथ लगी हैं। इनमें एक बच्चे की मूवमेंट कैमरे पर देख पाने में वे सफल रही हैं। दूसरा, बच्चे ने रस्सी पकड़ने की भी कोशिश की है। एनडीआरएफ देसी जुगाड़ से भी बच्चे को निकालने में जुटी है। दरअसल 5 साल का आर्यन अपनी मां के सामने ही घर से करीब 100 फीट दूर बोरवेल में गिर गया था। सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल, अपने तन मन को रखें फिट। सीपी का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें, शरीर को बनाएं फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं। हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग। तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। गंगापुर सिटी जिले के टोडाभीम से खबर। क्षेत्र में पेंथर का बना हुआ है आतंक। आज रात्रि को सोते हुए अधेड़ पर किया पेंथर ने हमला। अखवाड़ा गांव निवासी रामलाल जाटव पर किया हमला, बाल बाल बचे। रात्रि को आसपास लोगों के हल्ला करने पर पेंथर भागा खेतों की ओर। आखिर वन विभाग क्या कर रहा है, कब पकड़े जाएंगे पेंथर? क्या कोई बड़ी घटना हो जाएगी तब जागेगा वन विभाग व प्रशासन। 15 दिन से पैंथर का मूवमेंट, आधा दर्जन गांवों के आमजन व ग्रामीण भयभीत। कल पहाड़ी गांव में राम खिलाड़ी मीना के घर में गाय के बछड़े का किया शिकार। प्रसिद्ध आस्था धाम कुटिला बालाजी के मंदिर के सामने भी 15 दिन पहले रहा मूवमेंट। बीते 15 दिन से कई गांवों के समीप पैंथर का रहा मूवमेंट। आखावाड़ा, किरवाड़ा, पहाड़ी, नागल, शेरपुर, सोमापुरा, गोपुर नदी में हो रहा है मूवमेंट। पेंथर के मूवमेंट को देखते हुए आधा दर्जन गांवों के ग्रामीण में बना हुआ है भय। ग्रामीण है दहशत में। भय के कारण ग्रामीण नहीं जा रहे खेतों पर। बालघाट वन विभाग कर्मचारियों के पास पकड़ने के लिए नहीं है संसाधन।
दिसंबर को हमने एक रैली का आयोजन रखा है, जिसमें बांग्लादेश में हो रहे घोर अत्याचार हिंदुओं के ऊपर, उसके विरोध में पूरी करौली के हिंदू समाज मिलकर, जो उनके अंदर इतनी भावना तीव्र गुस्सा की पैदा हुई है, उसको व्यक्त करने के लिए 11 तारीख को 2 बजे शिव पैलेस करौली से शिव अशोक का मैरिज गार्डन है, मैरिज गार्डन नहीं शिव पैलेस कोतवाली के सामने, कोतवाली के सामने से होकर बाजार में होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। और ज्ञापन के बाद में सब समाज मिलकर इसकी घोर निंदा करेगा और आगे की रूपरेखा तय करेगा। और मेरे से आप सबसे अपील है, जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। आप भी सब शामिल हों और इस हिंदुओं के दुख में सहभागी बने, उनके साथ खड़े। नहीं, बाजार बंद करवाने का कोई हमारा योजना नहीं है। बाजार बंद कराने से कोई नहीं है, लोगों को दुख है और वो अपना दुख जाहिर करेंगे, इसलिए बाजार की मार्केट के लोगों चौथ का बरवाड़ा हेरिटेज होटल की मनमानी, इवेंट के नाम पर रास्ते को करते हैं अवरोध, सरकारी भूमि पर भी कर रखा है अवैध कब्ज, स्थानीय अधिकारी मौन, लोगों में नाराजगी, आए दिन करते हैं स्थानीय लोगों को परेशान, स्थानीय प्रशासन से नहीं ली इजाजत, सरकारी भूमि का हो रहा है उपयोग। होटल 6 सेंसिस फोर्ट ने आम रास्तों पर टेंट लगा रास्ते किए बंद, सरकारी भूमि पर भी अतिक्रमण। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में होटल 6 सेंसिस फोर्ट में सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्थिति यह है कि शादी समारोह के लिए होटल प्रबंधन ने सरकारी रास्तों पर टेंट लगाकर रास्ते बंद कर दिए हैं। साथ ही सरकारी जमीन पर भी शादी होने तक अतिक्रमण तक कर लिया है। इसके साथ साथ बिना परमिशन चौथ माता बाईपास एवं अन्य रास्तों पर साधन खड़ा किए जाने से चौथ माता के आने वाले भक्तों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों द्वारा बार बार शिकायत करने के बाद भी न तो प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है, न ही होटल प्रबंधन इस स्थिति से बाज आ रहा है। चौथ का बरवाड़ा स्थित होटल 6 सेंसिस फोर्ट में आए दिन बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। जब भी यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो होटल प्रबंधन पूरी तरह से सरकारी नियम कानून को ताक पर रख देता है। अभी यहाँ पर 3 दिन कोई बड़ा शादी समारोह चलेगा, जिसके लिए होटल प्रबंधन ने सरकारी जमीन को ही अपना आयोजन स्थल बना लिया है। चौथ माता बाईपास से चौथ का बरवाड़ा कस्बे में जाने वाले रास्ते के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कुछ साल पहले 5 लाख की लागत से सीसी सड़क बनाई गई थी। इस सीसी सड़क पर भी होटल प्रबंधन ने टैंक लगाकर कब्जा कर लिया है तथा लोगों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही उत्तर दिशा में स्थित गेट के सामने खाली सरकारी भूमि पर भी बिना स्थानीय प्रशासन की परमिशन से टैंक लगाकर इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इस मामले को लेकर ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश स्वर्णकार ने बताया कि इस मामले को लेकर शिकायत मिली है। ये पूरी तरह से होटल प्रबंधन द्वारा अवैध कार्य किया गया है। इसे लेकर नोटिस जारी कर रहे हैं, साथ ही कानूनी कार्रवाई होगी, वह भी की जाएगी। होटल प्रबंधन ने किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली। नाम है आपका? क्या नाम है? हरपाल। हरपाल जी बताए, क्या कुछ समस्या आ रही है आपको इस रास्ते में? गेट ये खोल दिया, ये माँ का समस्या रास्ता का बंद हो रहती है। किन्होंने कर दिया? ये गढ़वाले को। अच्छा अच्छा, क्या कुछ समस्या आ रही है इसमें? समस्या जाने आने की गाड़ी के मांगे यार, कोई कोई साधन जाओ दिया बंद हो रही है। अच्छा, इन्होंने रास्ता भी निकाल रखा है? रास्ता बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, ये मेन रास्ता जो आपका रास्ता है? मेन रास्ता है गाँव वाले के। अच्छा अच्छा, पूरे गाड़ी भी जाती है, सब आते हैं, साधन आता है। अब ये रुक जाएगा तो कहाँ होके आएंगे? गाँव के चौतरा पर के ये रास्ता घाट में रहती है, ये गड्ढे बड़ा अवैध रास्ता निकाल रखा है इन्होंने। मेरा नाम ब्रजमोहन। ब्रजमोहन, ये बताइए कि क्या कुछ समस्या आ रही है आपकी इस रास्ते के? इस रास्ते को लेकर हमें बहुत बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि हमारा जो मेन रास्ता है ना वो यही है। अच्छा। हमारे जो भी लोडेड वाहन आते हैं वो इसी रास्ते से आते हैं, इसके अलावा कोई हमारा कोई रास्ता नहीं है। जो पंचायत के द्वारा शीतल पहाड़िया जी के टाइम पे एक सीसी रोड बनाया गया था, उसको भी इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया। ये गढ़ वालों ने पूरे रास्तों के गढ़ वाले मतलब होटल वालों ने अच्छा। और हमारे रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक करके और हमारे आने जाने का जो भी बिल्कुल रास्ता है ना उसको साधन खड़े कर देते हैं और हमारे आवाजाही का कोई दूसरा रास्ता नहीं। समस्या आज आ रही है और ये समस्या तो बहुत दिनों से आ रही है, लेकिन हमने कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया है, लेकिन प्रशासन ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आए दिन मतलब ये समस्या उत्पन्न होती है? हाँ, जब भी इसमें कोई प्रोग्राम को फंक्शन होता है ना, उसी टाइम पे हमें
इस समस्या का सामना करना पड़ता सरकारी भूमि में अतिक्रमण कर रहा है। है। सरकारी भूमि है उसको भी कवर कर रखा है इन लोगों ने। अच्छा, आपको क्या क्या समस्या आ रही है? गेलो बंद कर देते कट्टे साफ कर देते कट्टे मार कटवा दे गेला कौन ये गड्ढा गड़बड़? ये होटल चल रही है जो? हाँ। अच्छा अच्छा। और पटाखे भी चलाओ जी पटाखे भी चलाते हैं? जमीन जब सरकार जमीन किसकी है? सरकार के लिए अपन का रास्ता निकल रहा है इधर रोड। इस तरह गेला को ना कडार कटा रस्तो भी बनवा रस्तो को ना किसने कर दिया बंद? ठेठ तक ही गली है या गली से जो ठेठ तक कौन ने रास्ता बंद किया? ये को नहीं क्या पहले काम में को ना करे होटल वाले जी का वो लिया को ना के हाँ हाँ जो पार हां कौन से जाको गंदा आ रहा था और नखड़नी ना हो अंडर खड्डा देखता। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।